आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आइए जानते हैं टीओटी कोर्स से संबंधित कुछ मॉडल पेपर के प्रश्न जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रश्न है, प्रशिक्षण स्तर में क्या आवश्यक है? तो प्रशिक्षण स्तर में क्रियाशीलता आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य अपने अनुभव व ज्ञान से जो अपने व्यवहार में परिवर्तन लाता है उसे कौन सा विज्ञान कहते हैं? तो उसे व्यवहारिक विज्ञान कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुदेशन का प्रक्रम नहीं है, तो जो सीखना है अनुदेशन का प्रक्रम नहीं है। नेक्स्ट है, सीखने का मुख्य आधार है, इसका उत्तर है पाठ्यक्रम। नेक्स्ट है, शारीरिक क्रियाशीलता हेतु डैश डैश का आयोजन आवश्यक है, इसका उत्तर है खेलकूद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पढ़ाई के बारे में गलत अवधारणा है, तो इसका उत्तर है मनुष्य का स्वभाव नहीं बदला जा सकता। अगला है, पढ़ाते समय किसे अधिक क्रियाशील होने की आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर है शिक्षक शिक्षार्थी अर्थात दोनों को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हमारी शक्ति को बढ़ाने में कारगर है? तो जो हमारी प्रैक्टिस है, अभ्यास है, वो हमारी शक्ति को बढ़ाने में कारगर होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से स्थिति और प्रतिक्रिया के संबंध कमजोर हो जाते हैं? तो इसका उत्तर है अभ्यास। नेक्स्ट है, वयस्क को सीखने के कितने सिद्धांत होते हैं? तो इसका उत्तर है 8। नेक्स्ट है, निम्न का संबंध सीखने की क्रियाओं में प्रशिक्षार्थी की रुचि को जागृत एवं उत्तेजित करने से है। तो जो उत्प्रेरणा होती है, इससे प्रशिक्षार्थी को रुचि जागृत होती है एवं उत्तेजित होती है, उसका उत्तर है उत्प्रेरणा। नेक्स्ट है, यह सिद्धांत उद्देश्यों को अस्पष्ट कर सीखने की प्रेरणा देता है, तो इसका उत्तर है मूल्यांकन। नेक्स्ट है, कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होता है, यह वाक्य कौन सा वयस्क अधिगम के सिद्धांत से स्पष्ट होता है? तो इसका उत्तर है व्यक्तिगत विभिन्नता। अगला प्रश्न है, मानव स्वभाव से कैसा होता है? तो इसका उत्तर है मानव स्वभाव से प्रतियोगी होता है। नेक्स्ट है, सिखलाई के आधार पर प्रशिक्षक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर है सिखलाई के आधार पर प्रशिक्षक 2 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षक किस प्रकार के प्रशिक्षार्थी जो होते हैं वह किस प्रकार के प्रशिक्षक से संतुष्ट रहते हैं? तो इसका उत्तर है प्रजातांत्रिक। अगला प्रश्न है कि जो वयस्क प्रशिक्षक भारती स्वयं को क्या करने में सक्षम रखता है? तो जो वयस्क प्रशिक्षार्थी होता है वह अपने को निर्देशित करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वयस्क प्रशिक्षार्थी के जीवन में निम्न का ज़्यादा महत्व है? तो जो उसका उत्तर है इसका है अनुभव का। अगला प्रश्न है, निम्न वयस्क प्रशिक्षार्थी की विशेषताएं हैं? तो इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों, अर्थात दोनों में क्या है? वयस्क व्यक्ति के लिए जीवन में अनुभव का ज़्यादा महत्व, और दूसरा है मस्तिष्क की योग्यता पर व्यक्ति की उम्र का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका विकल्प में सही है उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट है, मूल्यांकन के सिद्धांत का निम्न भाग है? तो इसमें जो इससे हमको क्या होता है? सीखने की प्रेरणा मिलती है, तो इसका उत्तर है केवल क। अगला प्रश्न है, ऑडियो टेप किस प्रकार का उपकरण है? तो इसका उत्तर है श्रव्य। नेक्स्ट है, ऑडियो विजुअल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर है पुनर्बनन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वीडियोग्राफी का संबंध निम्नलिखित में से सीखने वाले किससे है? तो हम इसका उत्तर है पाठ से है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या बिना किसी मूल्यांकन के विचार उत्पादन को प्रोत्साहित करता है? तो इसका उत्तर है जो ब्रेन स्टार्मिंग होता है वह बिना किसी मूल्यांकन के विचार के उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट है, एक खड़ी सतह है जिस पर चाक से लिखा जाता है, तो एक खड़ी सतह होती है जिसको हम लोग बोर्ड बोलते थे, इसका उत्तर है चाक बोर्ड। नेक्स्ट है, डैश डैश को प्रतियोगिता के रूप में कराया जाता है, तो इसका उत्तर है वाद विवाद, जिसको कि हम लोग प्रतियोगिता के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, वाद विवाद में दो व्यक्ति या समूह किसी डैश डैश विषय पर पक्ष और विपक्ष में बोलते हैं, तो इसके खाली स्थान में भरा जाएगा कि वो किसी निर्धारित विषय पर बोलते हैं, इसका उत्तर है निर्धारित। नेक्स्ट है, किसी घटना के तथ्यों तथा सिद्धांत को दृश्य रूप में प्रस्तुत करने को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है प्रदर्शन। नेक्स्ट है, बारंबार की जाने वाली नियमित कार्रवाई क्या होती है? तो इसका उत्तर है ड्रिल। नेक्स्ट है, एक गतिशील सुनने और देखने वाला प्रस्तुतिकरण है, तो जो हमारी फिल्म होती है वो गति भी करती है और हम सुनते भी हैं और देखते भी हैं, तो इसका उत्तर है फिल्म। अगला प्रश्न है, पहले से निर्माण की गई निर्धारित क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है गेम्स या खेल। नेक्स्ट है,
की विशेषता, इसमें तुरंत फीडबैक मिलता है। इसमें डैश डैश है तो उसमें भरा जाएगा कोचिंग। इसकी विशेषता होती है कि इसमें जो फीडबैक होता है वह तुरंत मिलता है। अगला प्रश्न है कि एक आंतरिक शक्ति है जो किसी व्यक्ति को किसी कार्य को करते रहने के लिए उत्साह प्रदान करती है, तो उसका उत्तर है प्रेरणा। प्रेरणा एक आंतरिक शक्ति होती है जो कि व्यक्ति को उत्साह देती है। अगला प्रश्न है डैश डैश है का अर्थ कार्य करने की क्षमता को जगाते रखता है, तो इसका उत्तर है प्रेरणा। अगला प्रश्न है प्रेरणा शरीर की व्यवस्था है जिसमें शरीर को सभी डैश डैश सक्रिय होकर कार्य करती है, तो इसका उत्तर है ज्ञान इंद्रियां। अगला है कि प्रेरणा यश पर आधारित है, कितने यश पर, तो इसका उत्तर है 3 यश पर। नेक्स्ट है प्रेरणा के जो 3 यश हैं, कौशल, मापक और एक क्या है तीसरा, तो इस तीसरा है गति। अगला प्रश्न है प्रेरणा की अवस्था कितनी है, तो प्रेरणा की अवस्थाएं 2 है। नेक्स्ट है प्रेरणा की 2 अवस्था है तो वह कौन कौन सी है, एक चालक है और दूसरा लक्ष्य है, इसका उत्तर है लक्ष्य। अगला प्रश्न है प्रेरणा की डैश डैश अवधारणा है जिसके द्वारा हम प्रेरणा के अर्थ एवं विश्लेषण को समझ सकते हैं, तो इसमें जो भरा जाएगा प्रेरणा की कुल 3 अवधारणाएं होती है जिससे हम किसी चीज़ के अर्थ एवं विश्लेषण करते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु को प्राप्त करने के प्रति डैश डैश जागृत करना उत्प्रेरणा कहलाती है, तो इसमें भरा जाएगा रुचि। अगला प्रश्न है प्रेरणा एक शक्ति है जो कि प्राणी में, फिर खाली स्थान है, क्रिया या व्यवहार उत्पन्न करती है, तो जो प्रेरणा होती है वह प्राणी में, इसका उत्तर है आंतरिक क्रिया उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है कि प्रेरणा प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण को किसके मुताबिक जोड़ते हैं, तो इसका उत्तर है ज़रूरत के मुताबिक। नेक्स्ट है प्रेरणा के द्वारा प्रशिक्षार्थियों में किसका विकास किया जाता है, तो इसका उत्तर है चरित्र का विकास। अगला प्रश्न है व्यक्ति को अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए किससे बल मिलता है, तो इसका उत्तर है प्रेरणा। नेक्स्ट है लक्ष्य सकारात्मक या डैश डैश कोई भी हो सकता है, इसका उत्तर है नकारात्मक। नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता को जगाते रखना क्या होता है, इसका उत्तर है मनोबल। अगला है डैश डैश एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर है सीखना। सीखना जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है सीखने के लिए क्या करना आवश्यक होता है, उत्तर इसका प्रेरित करना। नेक्स्ट है एक प्रशिक्षक कक्षा को कितने कारकों से प्रेरित कर सकता है, तो कुल 18 कारकों से, उसका उत्तर है 18। अगला प्रश्न है प्रेरित करने के लिए कितने ऐसे साधन एवं तकनीकी हैं जो प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को प्रेरित करते हैं, तो उसका उत्तर है 13। अगला प्रश्न है जिज्ञासा प्रशिक्षणार्थियों को डैश डैश करने के लिए एक साधन एवं तकनीकी है, इसका उत्तर है उत्प्रेरित। नेक्स्ट है किसका भाई प्रशिक्षण को सीखने के लिए प्रेरित करता है, तो इसका जो प्रश्न है ये इसका है किसका भय, तो जो भय होता है असफलता का भय ऐसा होता है जो कि प्रशिक्षार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट है जिज्ञासा एवं डैश डैश कक्षा को कार्यशील बनाती है, तो जो है इसका उत्तर उत्सुकता। नेक्स्ट है हर प्रशिक्षण के पीछे एक खाली स्थान होता है, तो हर प्रशिक्षण के पीछे इसका उत्तर है एक उद्देश्य होता है। अगला है सुनने से हमें कितने प्रतिशत ज्ञान होता है, तो किस चीज़ को सुनने से हमको 10% ज्ञान होता है। नेक्स्ट है देखने से हमें कितना प्रतिशत ज्ञान होता है, तो देखने से हमको 90% ज्ञान होता है। अगला है कक्षा की गतिशीलता किसके लिए मददगार होती है, तो इसका उत्तर है प्रेरणा के लिए। नेक्स्ट है प्रशंसा तथा समालोचना प्रेरणा का किस रूप में आता है, तो इसका उत्तर है सफल। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण का व्यक्तित्व महत्व प्रशिक्षणार्थी को बताओ कर प्रेरित किया जा सकता है, तो जो है इसका उत्तर है हाँ। नेक्स्ट है कौन सी सामग्री यंत्र शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ा रुचिकर एवं आसान बना देती है, तो इसका उत्तर है श्रव्य दृश्य। नेक्स्ट है प्रेरणा मनोबल को करती है, तो इसका उत्तर है बढ़ाती है। अगला प्रश्न है एक प्रशिक्षक की सफलता उसके खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो खाली स्थान भरा जाएगा उसके गुणों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है एक प्रशिक्षक को डैश डैश व रूप से बहुत चौकसी बरतनी पड़ती है, तो इसका उत्तर है कि उसको कर्म से उसको बहुत चौकसी बरतनी पड़ती है। अगला प्रश्न है प्रशिक्षणार्थी जरूरत पड़ने पर क्या उपयोग करता है, तो इसमें उत्तर भरा जाएगा ज्ञान उपयोग करता है। व्यक्ति का डैश डैश लगातार कार्य करने से ग्रहण करने की गति धीमी पड़ जाती है, तो इसमें भरा जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट है प्रशिक्षण कितने मिनट का होना चाहिए उत्तम माना जाता है, तो इसका उत्तर है 40 मिनट का। अगला प्रश्न है यदि अच्छा कोई एक पीरियड के बाद कितने मिनट आराम देना चाहिए, तो इसका उत्तर है किसी क्लास को
एक पीरियड के बाद कम से कम 5 मिनट का आराम देना चाहिए। इसका उत्तर भरा जाएगा 5। नेक्स्ट है कौशल संबंधित सभी पाठों का डैश डैश इस विधि से होना चाहिए, तो इसका उत्तर है प्रशिक्षण विधि से। अगला है पाठ विधि में पढ़ाते समय बीच बीच में फिर डैश है क्या करना चाहिए, तो बीच बीच में विराम देना चाहिए। नेक्स्ट है कौशल पाठों को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो इसका उत्तर है व्याख्यान द्वारा पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है पूरी कक्षा किसकी आवाज़ से सुन सके, तो जो पूरी क्लास होती है वो पूरी क्लास की आवाज़ से सुन सके। यदि कोई भी क्लास का विद्यार्थी बोलता है तो उसकी आवाज़ को हम सुन सके, तो इसका उत्तर है कक्षा। नेक्स्ट है अधिक से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को एक ही समय पर किस चीज़ का प्रयोग कराया जाए, तो पाठ का प्रयोग कराया जाए। नेक्स्ट है डैश डैश करके गलतियों को सुधार सकते हैं, तो इसका उत्तर है अभिनय करके। अगला है कि विधि में प्रशिक्षण तथा कक्षा में सीधा संपर्क बनाता है क्या है, तो वह उसका उत्तर है पाठ। नेक्स्ट है प्रशिक्षक की गतिविधि पर नज़र रख सकता है, इसका उत्तर है प्रशिक्षणार्थी। अगला प्रश्न प्रशिक्षणार्थी की डैश डैश का उपयोग किया जा सकता है, तो इसका उत्तर है कर्मेंद्रियाँ। नेक्स्ट है भाषा का सरल और स्पष्ट रूप से प्रस्तुतिकरण का सबसे आसान तरीका क्या होता है, तो इसका उत्तर है मौखिक भाषा। नेक्स्ट है प्राचीन काल में शिक्षा का किससे गहरा संबंध होता था, तो जो प्राचीन काल की शिक्षा थी वो धार्मिक रूप से होती थी, तो इसका उत्तर है धर्म से। अगला है विधि में प्रशिक्षक की भूमिका प्रधान मानी गई है, तो कौन सी विधि में, इसका उत्तर है भाषण या व्याख्यान विधि में। अगला प्रश्न है कि किस विधि में बड़ी कक्षा को आसानी से समझाया जा सकता है, तो इसका उत्तर है भाषण व व्याख्यान विधि में। अगला प्रश्न है कि किसका प्रयोग करके प्रशिक्षण को दार्शनिक, धर्मगुरु, राजनेता करते हैं। किस चीज़ का प्रयोग जो है प्रशिक्षण भी करते हैं, दार्शनिक भी करते हैं, धर्मगुरु और राजनेता भी करते हैं, तो इसका उत्तर है वार्तालाप विधि का सभी लोग प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है विषय वस्तु संबंधित सूचनाओं को कहाँ तक पहुँचाना होता है, तो इसका उत्तर है प्रशिक्षक तक। नेक्स्ट है भाषण की सामान्य रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, तो इसका उत्तर है क्रमवार होनी चाहिए। अगला है वास्तविक, संक्षिप्त, रोचक, सार्थक डैश डैश होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तैयारी का होना चाहिए। अगला प्रश्न है पाठ योजना की तरह डैश डैश का विस्तार पूर्वक लिखना होना चाहिए, जैसे हम पाठ योजना बनाते हैं वैसे प्रदर्शन भी होना चाहिए, इसका उत्तर है प्रदर्शन। अगला प्रश्न है व्याख्यान की सफलता के लिए अनिवार्य है, क्या अनिवार्य है, भाषण अनिवार्य है। मंच भय किस तरीका से दूर होता है, तो इसका उत्तर है व्याख्यान के तरीके से। अगला है अभिनय क्या है, तो इसका उत्तर है प्रशिक्षण विधि। अगला प्रश्न अभिनय का समय कितना होता है, तो इसका उत्तर है 10 से 15 मिनट। नेक्स्ट प्रश्न है अभिनय प्रशिक्षण को क्या बनाता है, तो इसका उत्तर है रोचक और सरल बनाता है। अभिनय देखने में लगना चाहिए कैसा, सरल और स्वाभाविक होना चाहिए, इसका विकल्प सही है दोनों। नेक्स्ट है अभिनय के तकनीकी दोष कौन कौन से हैं, तो इसका तकनीकी दोष में सभी हैं, अतिरिक्त खर्च भी होता है, अधिक समय व्यतीत होती है तथा संचालन कठिन होता है, इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षिक खेल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए, क्रियात्मक, चरित्र निर्माण में सहायक, तीनों होना चाहिए, इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है शैक्षिक खेल के पद होते हैं, कैसे होना चाहिए, तैयारी का होना चाहिए, संचालक का होना चाहिए, परिणाम का होना चाहिए, इसका भी उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षिक खेल से विकास होता है किसका, तो तीनों का विकास होता है, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक, तो इसका भी उत्तर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है खेल संचालक का गुण कैसा होना चाहिए, तो इसका उत्तर है चतुर होना चाहिए। अगला प्रश्न है शैक्षिक खेल संचालन के पद होते हैं कितने होते हैं, इसका उत्तर है 3 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षिक खेल से प्रशिक्षण दिया जा सकता है किसको, तो तीनों सही है इसमें, मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि, औसत बुद्धि को, अर्थात इसका विकल्प सही है उपयुक्त सभी को। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी के साथ आप सभी को जय हिंद।